तो आज हम डॉक्टर कुमार विश्वास की जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी सोच से एक खुशहाल और पर्पसफुल जिंदगी जीने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। होता क्या है कि हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में जो हमारे पास है ना, उसका मज़ा लेना ही भूल जाते हैं। सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो हल है वो उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसकी शुरुआत होती है हमारे देखने के नज़रिए में एक छोटे लेकिन बहुत गहरे बदलाव से। और ये रहा वो पहला और सबसे ज़रूरी कदम। डॉक्टर विश्वास का ये विचार हमें सिखाता है कि हम जो खो गया है उस पर ध्यान देने की बजाय अगर उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे जो हमें मिली है, तो खुशी का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम इस पर फोकस करेंगे कि हमारी जो अंदर की दुनिया है, मतलब हमारा नज़रिया और हमारी सोच, वो कैसे हमारे बाहर के अनुभवों को बनाती है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अपनी कीमत पहले खुद तय करनी पड़ती है। आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है, ये फैसला दुनिया पर नहीं छोड़ना है। इसी को कहते हैं सेल्फ पोजिशनिंग। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त उदाहरण है इसका। डॉक्टर कुमार विश्वास ने सोचा और जानबूझकर एक कवि की जो पुरानी बेचारा वाली छवि थी उसे बदल दिया। उन्होंने ये तय किया कि एक कवि को लाचार नहीं बल्कि कामयाब दिखना चाहिए। ये सेल्फ पोजिशनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है कि अपनी इमेज खुद कैसे बनाई जा सकती है। और बिल्कुल इसी तरह काम के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो भी हमारी अपनी पसंद है, कोई मजबूरी नहीं। ये पूरी तरह हम पर है कि हम अपने काम को एक बोझ की तरह देखते हैं या एक त्योहार की तरह मनाते हैं। सोच कर देखिए, सिर्फ सोच का एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है। अगर हर दिन नेगेटिव बातें दोहराई जाएं तो नतीजा भी तो निराशा ही होगा। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो जिंदगी में एक अलग ही एनर्जी और खुशी आ जाती है। तो ठीक है, अंदर की दुनिया तो हमने संभाल ली, पर अब बाहरी दुनिया में सफलता और एक अच्छी लीडरशिप के लिए क्या सिद्धांत है, चलिए उन्हें समझते हैं। डॉक्टर विश्वास यहाँ पर महत्वाकांक्षा और लालच के बीच का एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि महत्वाकांक्षा यानी कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत, वो तो अनंत होनी चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन लालच यानी सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने की इच्छा, वो जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की परिभाषा कितनी बड़ी सोच है। ये हमें सिखाता है कि बड़े सपने देखने से कभी डरना नहीं चाहिए, बस नीयत साफ होनी चाहिए। देखिए, कामयाबी कभी अकेले नहीं मिलती, उसके लिए टीम का होना और एक सही लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। और एक सच्चा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को मिशन के लिए इतना प्रेरित कर दे कि हर इंसान उस काम को अपना मानकर करे। हमारी पौराणिक कथाओं में इसके बहुत सुंदर उदाहरण है। भगवान राम ने अपनी टीम में इतना गहरा भरोसा जगाया कि सबने खुद को मिशन के लिए सौंप दिया, और भगवान कृष्ण ने आम लोगों को एक बड़े मकसद के लिए एकजुट किया। यही तो एक महान लीडर की असली पहचान है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर कि कैसे एक ऐसी विरासत बनाई जाए जो हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहे। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान को परेशान करता रहा है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा हमेशा के लिए नहीं रह पाए, तो एक आम इंसान अमर कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। अमर होने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी विरासत के जरिए दूसरों के विचारों में, उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाना। देखिए, साइंस भी तो यही कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। हमारे अच्छे काम और सच के साथ खड़े होने का हमारा फैसला, वो एक ऐसी एनर्जी बनाता है जो हमारे शरीर के न रहने के बाद भी इस दुनिया में गूंजती रहती है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर किसी के अंदर एक शक्ति छुपी हुई है। जरूरत है तो बस अपनी उस ताकत को पहचानने की और उसे सही दिशा में लगाने की। जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अपनी अंदर की शक्ति पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर जिंदगी में मस्ती है, आनंद है, तो ही हस्ती का यानी हमारे होने का कोई मतलब है। शिकायतें करना बंद करके अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर चलिए काम पर लगते हैं।